तो है गाइस, दिस इज़ खुशी त्यागी। हाँ, जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं और जो मेरे को सुनना पसंद करते हैं वो अभी शॉक में होंगे कि काफ़ी टाइम से मेरी जो है वो वीडियो नहीं आ पाई। एंड दैट्स द रीज़न कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और डीमोटिवेट हो रही थी बार बार। एंड ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बट रिसेंटली मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी एंड मेरे को तारा स्टार बॉय याद है, साक्षी गिव मी अ चांस। यार बंदा बहुत अच्छा है, दिल का अच्छा है। वो अलग बात है उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, बट वैसे अच्छा है। तो उसकी बाय मिस्टेक मेरे फीड में यही रील आ गई कि आप कंटेंट क्रिएटर कैसे बने एंड इफ़ यू फील डीमोटिवेटेड, इफ़ यू फील नॉट, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते। तो उसने बहुत मोटिवेट किया उस रील से। मेरे को लगा कि हाँ भाई, अगर मैंने इस टाइम पे नहीं बनाई तो बाद में मेरे को रिग्रेट होगा कि काश मैं उस टाइम कर लेती तो आज शायद ये होता। तो इसलिए आई एम बैक। देन अभी आप देख रहे होगे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। वैसे तो 2025 हमारा बहुत ज़्यादा बेकार गया है एंड लास्ट में भी होता होता ये बहुत ज़्यादा बेकार ही हो रहा है। बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है एंड सारी कंट्रोवर्सीज में एक बात कॉमन देखिए, कंट्रोवर्सीज बेफालतू की चलती है, बेफालतू की बातों पे चलती हैं। कोई भी बात रेलिवेंट नहीं होती, बकवास बातों पे कंट्रोवर्सीज चलती हैं। हर जो भी कंट्रोवर्सी चलती है वो बकवास बातों पे चलती है। उनका कोई लॉजिक नहीं होता, इलॉजिकल बातों पे बहस करना बस पब्लिक ने ये नॉर्मल बना रखा है। अभी एक माउंटेन पे हुई थी जिधर मंदिर भी था और मस्जिद भी पड़ती थी रास्ते में। तो उसमें हाई कोर्ट के पास गया था वो केस एंड हाई कोर्ट में जज थे हमारे, उनका नाम आप बताइएगा अगर आपको पता हो केस के बारे में। तो उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हम वहाँ दिए जला सकते हैं, हिंदू दिए जला सकते हैं। बट उसके बाद भी भाई, एक दिए की तो बात थी, इस पे इतना बड़ा इशू बनाने की क्या बात थी जिसको हाई कोर्ट के जज ने वो पास कर दिया। उसके बाद ये पप्पू चमचे, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सब जाते हैं और जज के ऊपर पिटीशन फाइल करते हैं और बोलते हैं जाके कि ये गलत है एंड फलाना ढिमकाना एंड ऑल। भाई लिटरली ये हिंदुओं का देश है। आई नो इसमें सारे रिलीजन हम एक्सेप्ट करते हैं, बट जो मेन है वो हिंदुओं का ही है ना, ये भारत माता है, ठीक है। देन उसके बाद भी हिंदू दिए नहीं जला सकते अपने मंदिर में, ये बहुत शर्म की बात है, ये हिंदुओं को डूब मरने वाली बात है। एंड द थिंग इज, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो सब हिंदू आपस में अंधभक्त अंधभक्त बोलते, मेरे को एक बात बताऊं भाई, मैं जनरल से हूँ, अनरिजर्व्ड से हूँ। मेरे को कोई राशन नहीं मिलता, ठीक है। मेरे को कोई कट ऑफ में कोई भी छूट नहीं मिलती, ठीक है। अनरिजर्व्ड हूँ मैं। कोई भी सरकार की स्कीम आती है हेल्प करने से रिलेटेड या सिलेंडर गैस कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं मिलता। देन उसके बाद भी वी आर बीजेपी सपोर्टर। वाई? द क्वेश्चन अराइजेस वाई? बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अपने देश की सिक्योरिटी, ठीक है, देश की सेफ्टी, ये चाहिए जो कि हर एक सिटीज़न को चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। हर एक सिटीज़न को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। क्या तुम इतने भी कैपेबल नहीं हो कि खुद कमा के खा सको? सीरियसली, मतलब तुम सिर्फ बीजेपी को इस पीओवी के साथ वोट नहीं देते कि उसने टैक्स बढ़ा दिया, उसने वो बढ़ा दिया। भाई अगर डेवलपमेंट चाहिए तो टैक्स बढ़ेंगे, उसके साथ तुम्हारी सैलरीज भी तो बढ़ रही हैं। तुम्हें प्रॉपर्टी के दाम चाहिए कि करोड़ों छुएं, बट वहीं अगर टैक्स देना पड़ जाए तो तुम्हें टैक्स नहीं देना। वाई? और अभी तो निर्मला सीतारमन ने टैक्स भी लो कर दिया, नॉर्मल चीज़ों से टैक्स हटा दिया। उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, सब कमेंट सेक्शन एक कि बीजेपी वो बढ़ा रही है, बीजेपी वो भाई लिटरली अगर तुम अपना खर्चा भी नहीं चला सकते उसके लिए भी तुम गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, तो शेम ऑन यू गाइज। मतलब लिटरली तुम अपना खर्चा भी नहीं चला रहे, उसके लिए भी तुम गवर्नमेंट को, कांग्रेस को सिर्फ वो सपोर्ट करते हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस ने अपने अपने जो भी उसका टाइम पीरियड था उसमें लोगों को फ्री का खिलाया है और अपने आप खुद खाया है और लोगों को खिलाया है। देश के लिए कुछ नहीं करा, देश को डेवलप ववलप करने में कुछ ध्यान नहीं दिया। तो उनको वो लोग सपोर्ट करते जो उस टाइम पे जॉब लगी थी।
ठीक है, अनपढ़ गंवारों की जिनको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ बैठ के खाना आता था सिर्फ। ठीक है, लेकिन ये अब डेवलप्ड इंडिया है, यहाँ पे जो यूथ है उनका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें अनाज और खाना चाहिए, ये होना चाहिए कि अपने इंडिया को कैसे ऊपर ले जाए। ठीक है, ये होना चाहिए सबका माइंडसेट। तो गाइस थोड़ा सोचो। ठीक है, कौन जानता था इंडिया को पहले? कोई नहीं जानता था। अब अब देख लो तुम, अब इंडिया पीएम, भाई पीएम की क्या रेस्पेक्ट होती है दूसरे देशों में? पहले थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे जाके खड़े हो गए थे जैसे कोई जानता ही ना हो। एंड मोदी, मोदी से सब हाथ मिला के सल्यूट मारते हैं मोदी को। मतलब दूसरे देश के फॉरेन कंट्रीज़ के लोग बोलते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। और वो चाहते हैं, नेपाल बोल रहा है कि हमें पीएम चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा। एंड जिसको मिल रहा है उनको कदर नहीं है। हिंदू मुस्लिम चलो छोड़ो, लेकिन हिंदू, मेरे को हिंदुओं का समझ नहीं आया भाई। लिटरली यार, तुम हिंदू होके और हिंदू को ही काटने में लगे हो। इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई और सरकार आ गई ना तो पहला टाइम वापस आ जाएगा जब पहले अजान होती थी ना, मोमडन्स की अजान होती थी, तो पुलिस वालों को मंदिर की घंटी पकड़ के खड़ा कर दिया जाता था ताकि घंटी की हल्की सी आवाज़ भी ना आए और नमाज में डिस्टर्ब ना हो। ये थी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, और मंदिर में एंट्री बैन कर दी जाती थी कि तब तक नमाज हो रही है जब तक मंदिर में कोई प्रवेश भी नहीं करेगा, ताकि मंदिर की वजह से उन्हें मुल्लों को दिक्कत ना हो। ये है कांग्रेस की सरकार। तुम अभी भी चाहते हो कि ये सब हो? भाई जागो यार, ये जागने का टाइम है। बेफालतू के अनाज दानों पे, टैक्सेस पे मत लड़ो। अपने आप को देखो। हिंदुओं को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा बागेश्वर, प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य एंड सबसे जो हमारे दक्ष चौधरी भाई है, दक्ष चौधरी भाई को तो दिल से सपोर्ट है भाई। जो बात मैं बचपन से बोलना चाहती थी वो सब वो बोलते हैं। मैं तो अभी बिग कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं, तो मैं नहीं बोल पाती, लेकिन वो बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि चलो कोई तो है। मेरे को समझ नहीं आता भाई, मैं अभी सिर्फ मेजर हुई हूँ 1 साल पहले, और मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे से बड़े बड़े जो हैं, जो बिल्कुल भाई सच में उनका अडल्टरी पीरियड, चाइल्डिश पीरियड जा चुका, वो इतने समझदार हैं, मैरिड हैं, उनको उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। मैं अभी 17 से कंप्लीट हो गया, सॉरी 18 से कंप्लीट हो गया, 19 में आई हूँ। मेरे को इतनी बुद्धि है, मेरे को इतनी समझ है। उस अनपढ़ को दोगे क्या वोट, जिसको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना था? ठीक है, उसको दोगे क्या वोट? अनपढ़ को चाहते हो अपना देश वो अनपढ़ चलाए? ऐसे डेवलप्ड होगा इंडिया? ऐसे नहीं होगा गाइज। और अगर अब भी आपको अपने आंखों पे पट्टी बांधे रखनी है ना, मेरे को पता है गवर्नमेंट कोई अच्छी नहीं होती, खाती सब है। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है ना? अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है और चारों गलत है, तो तुम उनमें से यही तो देखोगे कि कौन सा ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ऐसी ही सरकार है, चारों सरकार अगर फ्रॉड है तो उनमें से ये देखी जाती है कि थोड़ा बेटर कौन कर रहा है, और थोड़ा बेटर मोदी कर रहा है, बीजेपी कर रही है। ठीक है, थोड़ी नहीं, थोड़ी सी कोई ज़्यादा कर रही है। मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, बट जो उसके काम होते हैं ना भाई, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये ईगो अपनी, हर बात पे ईगो मत लाओ कि अगर कि हम अंधभक्त हम नहीं हैं। अंधभक्त वो लोग हैं जो डेवलप्ड एरिया देख के भी फिर भी उसको गाली देते हैं, इतना राशन खाते हैं फिर उसको ही गाली देते हैं। वही है ना, कद्र उसको होती है जिसको नहीं मिलता। जनरल वाले से पूछो, हम देखो यार कुछ भी नहीं ले रहे हैं, एंड लिटरली हम तुम जैसे लोगों के लिए बीजेपी को सपोर्ट करें कि चलो कोई बात नहीं, हमारा नहीं तो लोअर कास्ट का भला हो रहा है, और साले तुम लोअर कास्ट वालों थाली में छेद का काम करते हो, साले खाते भी हो और उसके बाद भी सपोर्ट नहीं करते। शेम ऑन यू गाइज, चूज वाइजली। इतने सेल्फिश मत बनो खुद के लिए कि देश बिक जाए। ठीक है, पहले देश है बाद में तुम सब हो। वो टाइम वापस भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और बांग्लादेश में देख ही सकते हो उस हिंदू को कितनी बुरी तरह कैसे मारा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है, जो आपको करना है करो, मेरे को क्या, जाओ स्क्रॉल करो। मेरा तो माइंडसेट क्लियर है। मैं किसी अनपढ़ गवार आदमी को, जिसको ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कितने दिन में बना था, उसको मैं वोट नहीं दूंगी यार। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं किसी
गँवार अनपढ़ को नहीं दे सकती। अगर मेरी सारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी अगर मैं किसी गँवार अनपढ़ को ये पता होने के बावजूद भी कि उसको कुछ नॉलेज नहीं है कैसे क्या करना है और उसको वोट दूँ, नो भाई मेरे बस की नहीं है। और अगर तुम्हें भी ऐसा ही एजुकेटेड होके अनएजुकेटेड ही रहना है तो भाई मर्जी है तुम्हारी, जाओ स्क्रॉल करो।